दोस्तों 70 का दशक पूरा देश अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की दीवानगी में डूबा हुआ था। चाहता हूँ किसी की धुन में बनो रसवाल महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me please। लेकिन इसी दौर में 3 ऐसे चेहरे आए जो ना तो सुपरस्टार थे और ना ही लोगों के बीच में उनकी इतनी दीवानगी थी, फिर भी दर्शक उन्हें बार बार देखना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या था कि शत्रुघ्न सिन्हा, रणधीर कपूर और विनोद मेहरा को 70 के दशक का एक अहम हिस्सा बना दिया। आपकी आंखों में कुछ की गुंजन है, मेरा दिल कब से संभाल। लड़की को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम चारों को इस जंगल में मुझसे कौन बचाएगा? खबरदार। आखिर दर्शक इनमें क्या देखना चाहते थे, जानेंगे हम अपने इस एपिसोड में। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ जानकारियां लाता है आपके लिए बॉलीवुड के टाइमलेस टेल्स और ट्रिविया। सब्सक्राइब नाउ और रिलाइव द मैजिक। दोस्तों 1970 का दशक, भारत बदल रहा था, शहर बदल रहे थे, साथ ही नई उम्मीदें जन्म ले रही थी और भारत का सिनेमा भी बदल रहा था। दर्शक अब सिर्फ सपनों के राजकुमार नहीं चाहते थे, उन्हें अब ऐसे चेहरे चाहिए थे जिनमें वो खुद को देख सकें, और तभी इन 3 कलाकारों ने अपनी जगह बनाई। दोस्तों विनोद मेहरा की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में हुई थी, लेकिन बतौर नायक उन्होंने 1971 में रिलीज फिल्म एक थी रीता से अपना पदार्पण किया। साफ दिल बेशक तुम्ही से प्यार करते हैं, जरी शक। और फिर 1972 में आई फिल्म अनुराग सफल रही और दर्शकों ने पहली बार इस शांत चेहरे को नोटिस करना शुरू किया। वो क्या है? इसके बाद उस पार, घर, स्वर्ग नरक, जुर्माना वो जैसी फिल्मों से उन्होंने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दी। रात है ख्वाब की ना जिया जाए ना। अब सवाल ये है कि आखिर लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते थे? क्योंकि वो पर्दे पर अभिनय करते हुए नहीं बल्कि उसे जीते हुए दिखते थे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलना करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन। हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया। उनके चेहरे पर अपनापन था और मध्यम वर्ग के दर्शकों को लगता था कि वह कोई बड़ा सितारा नहीं बल्कि वह तो हमारे घर का आदमी। गली चलेंगे गली को यार जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये पोरा आई जो आई। और आदमी हमेशा उसी व्यक्ति से जुड़ता है जिसमें खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तू न करना दगा, तुम दिन मर जाएंगे। सारा हसीन लगता है चांद के पास जो सितारा है। लेकिन यदि विनोद मेहरा की ताकत उनकी सादगी थी तो अगले कलाकार की ताकत थी उनका अंदाज। 1969 में साजन फिल्म से उनकी शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत में उन्हें नायक नहीं बल्कि खलनायक के किरदार मिले। प्यार ही प्यार, खिलौना, गैम्बलर और मेरे अपने जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी अलग से ही दिखाई देने लगी। शाम कहाँ है? आए तो उससे कह देना छेनू आया। शेम मिस्टर गैम्बलर, इतने बड़े जुआरी को मैंने आज तक भिखारियों की तरह हाथ फैलाते नहीं देखा। फिर आया एक बड़ा मोड़। 1972 की फिल्म मिला और 1973 की फिल्म ब्लैकमेल ने उनकी लोकप्रियता को चरम पर ला दिया था।
लेकिन 1976 में कालीचरण की सफलता ने उन्हें स्टार बना दिया। आप जैसे सेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, फाड़ दो ऐसे भेड़ियों को, चीर दो ऐसे गद्दारों को। तुम जानो या हम जाने। आखिर दर्शकों को उनमें क्या दिखता था? आत्मविश्वास, बागी तेवर और वह आवाज जो कि किसी और के पास नहीं। खामोश। अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। अपनी गंदी जबान से दोस्ती का नाम मत ले, तो उससे ज्यादा वफादारी तो कुत्ते में होती है। 70 के दशक का युवा अपने अंदर के गुस्से को खुलकर नहीं कह सकता था, लेकिन पर्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा उनकी तरफ से बोलते थे। ये है मुश्किल जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी सड़क। जिंदगी इम्तिहान लेती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और शायद इसीलिए खलनायक बनकर आए इस अभिनेता को दर्शकों ने नायक बना दिया। शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर। मत रहे दोस्ताना हमारा। लेकिन हर इंसान के अंदर विद्रोह नहीं होता। कुछ लोग जिंदगी को हंसते हुए भी जीना चाहते हैं, और 70 के दशक का वही बेफिक्र और मस्ती भरा चेहरा थे रणधीर कपूर। 1971 में रिलीज फिल्म कल आज और कल में रणधीर कपूर ने बतौर अभिनेता और निर्देशक अपने कैरियर की शुरुआत की। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए कि गुंजन है मेरा दिल। इस फिल्म ने उन्हें पहचान तो दी, लेकिन असली लोकप्रियता आई 1972 में रिलीज जवानी दीवानी से। फिल्म सुपरहिट हो गई और रणधीर कपूर युवाओं के पसंदीदा चेहरे बन गए। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। इसके बाद रामपुर का लक्ष्मण, हमराही और हाथ की सफाई जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया। तुम है किसी के प्यार में, मोहब्बत हो गई है हमसे, और अब ये छोड़ दिया है तुझ पे, चाहे जहर दे या जाम दे। उनकी फिल्मों में उनकी सहजता, उनकी शरारत और उनकी मुस्कान दर्शकों को आकर्षित करती। वे दर्शकों को एक सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह लगते थे, और इंसान हमेशा उन्हीं लोगों से जुड़ता है जो उसे सहज कराते हैं। चांद घटा से निकले, कोई उठाए तेरा घुंघट। आती रहेंगी बहारे, जामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों कलाकारों की राह अलग थी। विनोद मेहरा के पास सादगी थी, शत्रुघ्न सिन्हा के पास व्यक्तित्व और बगावत, और रणधीर कपूर के पास मस्ती और अपनापन था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, तथा चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका विनय कुमार।